सरकार ने कार्ड दिए हैं और बीपीएल कार्ड दिए हैं, लोग नाराजगी है, लोग कहते हैं आज इलेक्शन करा लो तो हम कांग्रेस को बना देंगे। तो आप उससे कितने सहमत हैं उस बात से? ये पूरी तरह से सहमत हैं कि आपने जो ये जैसे परिवार पहचान पत्र का बात करते हैं, हवाला देते हैं कि हम सिस्टम को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, मगर जितना इसके अंदर खामियां हैं और आम जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, ये आपने सबसे बड़ा उदाहरण दिया अभी हाल ही के विधानसभा सत्र में। इसके ऊपर मैंने एक प्रश्न लगाया था, बीपीएल कार्ड्स के कितने कटे गए पिछले साल में, कितने नए बनाए गए इसके ऊपर। और मेरी सरकार के से इसके ऊपर तर्क भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे ये मापदंड हैं कि भाई अगर किसी के पास 2 कमरा हो तो उसको वो बीपीएल कार्ड का पात्र नहीं है, इस तरह के मापदंड हैं। खास करके जो उन्होंने एक पैमाना बनाया कि 1,80,000 का पैमाना है, इसके ऊपर किसी की परिवार की आमदनी है तो वो बीपीएल कार्ड का पात्र नहीं है। तो इसी पे मैंने उनसे एक प्रश्न करते हुए पूछा था कि अगर मान लो अभी कोरोना का हवाला देते हुए कि किसी के पास 2 कमरे का मकान है, उसके पुश्तैनी 2 कमरे डले हुए हैं, किसी के पिता ने डाल दिया, आज वो लड़का बेरोजगार है, उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं। कोरोना का अगर आप देखें कितने लोग मजदूर बेरोजगार हो रही है। अगर उनके पास कमाने का साधन नहीं है, आपके इसके सिस्टम में डेटाबेस में दिखा दिया इसके पास ये एक सुविधा, एक मोटरसाइकिल है, 2 कमरे का मकान है, तो आप कहते हो ये पात्र नहीं है। तो इसमें क्या पैमाना, किस तरीके से आप इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ सरकार के पास कहीं ना कहीं हर चीज़ को पुश करने की कोशिश कर रही है कि ये हमारी सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमने यही तर्क दिया था कि ये कोई पैमाना नहीं कहा जा सकता कि 1,80,000 का किसी की सिर्फ आमदनी है तो उसको ही बीपीएल कार्ड का। और वो जिस तरीके से वो आमदनी का सर्वे किया गया उसमें भारी चुनौतियां हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम उसको ठीक कराने के लिए आप लोगों का जो सहयोग मिलेगा। हालांकि अभी उन्होंने कैंप्स भी लगाए, उन कैंप्स के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे केवल और केवल नाम और बाकी जो औपचारिकताएं थी उनको ठीक किया जा रहा था, आमदनी को ठीक करने का कोई प्रावधान नहीं था। अब आम आदमी, एक महिला मुझे मिली, वो कहती जी मेरे कार्ड कट गया, मैं कैसे करूं। अगर हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को भी पूरी तरीके से नहीं पता कि किसको ठीक कैसे करा जाए, उनका जवाब ये आता है कि आप या तो पोर्टल पे जाएं, पोर्टल जाते हैं तो पोर्टल बंद मिलता है अधिकतम समय, नहीं तो कहते हैं एडीसी साहब के दफ्तर में जाकर आप अपनी कंप्लेंट करें। अब मान लो 60 किलोमीटर हमारा, अगर हम उदाहरण लें, डवाली से सिरसा 60 किलोमीटर है। पहले तो कोई व्यक्ति जाएगा, आम अधिकारी से, आप सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी से हम लोग ही कई बार अधिकारी से मिलते हुए हमारा काम करवाने में सक्षम नहीं होते, तो एक गरीब आदमी जाके अपनी कंप्लेंट देगा, किस तरीके से ठीक करेगा। तो ये पूरी बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी से जुड़ी हुई पिछली चुनौती थी जो जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन काटी गई, पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा। उस समय भी मैंने सबसे पहले एक ये सवाल लगाया था कि भी कितने काटे, और उस टाइम एक आंकड़ा मिला था 3 लाख प्लस हमारे बुढ़ापा पेंशन के जो लाभार्थी थे उनका हमने काट दिया। बाद में सरकार ने उसको जुटलाने का काम किया, कहा कि भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई इसलिए हमने काट दिया, वो कर दिया। पर जो ये आंकड़ा था, जब दबाव बना तो उन्होंने बढ़ाने का कह रहे हैं कि हम आमदनी का जो दायरा उसको बढ़ा दिया है। मगर ये भी एक सम्मान राशि है। अगर आज आपकी किसी परिवार में आपका बेटा आपको घर से बाहर निकाल दे, उदाहरण के तौर पे, आपके पास कोई कमाने का, आप अपना काम धंधा छोड़ चुके हो, सारा कुछ बागडोर उसके हाथ में, तो फिर आप किस तरीके से अपनी जीविका, तो ये एक सम्मान राशि शुरू की थी कि एक बुजुर्ग के पास अपनी रोजी रोटी चलाने का, सम्मानजनक जीवन जीने का एक तरीका, और इसलिए दिया था। अब सरकार उसको भी कहती। तो बेसिकली आप अगर इसको मोटा मोटा मूलभूत रूप तरीके से देखें, सरकार अपनी जिम्मेवारी से हाथ खींचने का जहाँ जहाँ पे संभव हो प्रयास कर रही है। शिक्षा के अंदर स्कूल बंद करने की बात हो, एक तो सरकार ने ये जवाब दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस के, सरकार मुख्यमंत्री जी ने शायद ये बात कही थी उस समय कि भाई कई हमारे पास प्राइवेट स्कूल के लोग आए, मतलब प्राइवेट स्कूल के नहीं, आम जनता आप जैसी आई, उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भर्ती करना चाहते, तो हम उनके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये सरकार का जवाब नहीं हो सकता कि हम सरकारी स्कूलों को बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लोग जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी स्कूल बंद करने की, टीचर कमी थी तो उन्होंने कहा कि हम अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल के लिए टीचर भर्ती कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई टीचर आएगा, उसको पता है मेरी जॉब को कोई गारंटी तो नहीं है, तो क्या बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, सीधी सी बात है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा पढ़ाने का। उसी तरीके से आप, तो मतलब ये हर तरीके का जो सिस्टम है, सरकार मूलभूत तरीके से अपनी अपनी जिम्मेवारी से हट रही है। और मैं इसीलिए उनसे आह्वान करता रहता हूँ हमेशा, विधानसभा के अंदर भी, अभी भी,
कि आपका काम, सरकार का काम, प्रशासन का, गवर्नेंस का है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ना कि इस तरह जैसे अभी आएंगे तो टीका टिप्पणी राहुल जी पे, उस तरह की चीज़ों से हट के गवर्नेंस पे ध्यान दें। सर कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी राशन कार्ड का कुछ सोशल कुछ भी, यानी कोई भी नई स्कीम लेकर आते हैं उसमें, फिर गैस सिलेंडर 300 का कांग्रेस सरकार में था, आज 1100 का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 50 रुपए से आज 100 रुपए के बीच में आ चुका है। बात यही है कि इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही थी, तो यही यात्रा ने सबसे पहले इनको प्राथमिकता देने का काम किया है कि मुद्दे तो क्या हैं। जब मैं वही आपको वर्ड दोबारा बताता हूँ, एक गवर्नमेंट वर्ड है, चुनाव होते हैं गवर्नमेंट को चुनने का, और गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस करने का। गवर्नेंस के मेन मुद्दे होते हैं कि आम जनता को सुविधाएं, ये महंगाई दर इतना ज़्यादा ना हो, बेरोजगारी ज़्यादा नहीं, ये मूलभूत मुद्दे हैं। अब जब हम इन पे चर्चा करते हैं तो लोग कई बार यहाँ तक चले गए कि आप देशद्रोही हो कि आप मेन मुद्दों पे बात कर रहे हो, ये भी बात बोलते रहे ये लोग। जब चुनाव आता है तो आप चुनावी भाषण सुनिए, क्या उस चुनावी भाषण में कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का लीडर कभी बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है? जब हम सत्ता में थे तो ये लोग कहते थे देखो इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, इनके पास नहीं, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम तेल को इतना सस्ता कर देंगे कि पानी के बराबर तेल मिलेगा, मतलब इस तरह की बातें होती थी। और आज जब 100 रुपये पार हो गया तो ये कहते हैं कि उनके पास जवाब नहीं तो कुछ और मुद्दा बना देंगे। तो ये चीज़ को हटना चाहिए। राजनीति को अगर देश को आगे बढ़ाना है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना देखें कि हमें सत्ता में रहना है। आपको देश को आगे बढ़ाना है तो ये देखना है कि तकरीबन सभी देशवासियों को उसका लाभ मिले, तब जनता आपको याद सर रखेगी। मोदी जी खुद कपड़े निकाल कर 50 का रेट था जब पेट्रोल का, सड़कों पर बैठे रहते थे, आज वो भी गायब हो चुके हैं, विपक्ष आवाज नहीं उठा तो रहा ये इतनी। नहीं, विपक्ष तो सबसे पहले, आप अगर कल की रैली में गए, विपक्ष से बड़ी आवाज़ क्या उठा सकते हैं? उस कड़ाके की ठंड में राहुल जी का अगर आप भाषण निकालें, उस भाषण के अंदर आपको मोटा मोटा क्या मिलेगा? उन्होंने क्या कहा? अग्निवीर, बेरोजगारी की बात की, उन्होंने महंगाई की बात की। उनके भाषण में कभी ये बात नहीं की कि भी मैं आज, आपने कहाँ पे मुसलमान ये खाता है या हिंदू ये खाता है, ये बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमारा एक देश है, हम सब लोग को मिलकर चलना चाहिए, ये नफरत की राजनीति को छोड़ना चाहिए, और सेल मेन मुद्दों पे आते हैं और मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो ये बात फ़र्क है। आप दो व्यक्तियों के भाषण में आप देखो और बदलाव देखोगे, फ़र्क देखोगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी मानसिकता क्या है और उनकी राजनीति की मानसिकता। अब समस्या क्या होगी कि आज की तारीख में जब हम एक पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, उस पिक्चर के अंदर आपको 3 घंटे के अंदर बड़ा मसाला मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आदत होगी बड़ा जल्दी एंटरटेनमेंट लेने की। तो कोई व्यक्ति का हम यूट्यूब पे देखते हैं, उसकी बातों में बड़े लच्छेदार बातें हैं, सुन के आपा कहते हैं यार ये राजनीति बड़ी बढ़िया है, मगर असली में जो मूलभूत राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसमें मसाला नहीं दिखाई देगा, मगर वो आम व्यक्ति के जीवन को छूने का काम करती है। और वो कांग्रेस पार्टी के दौरान जब यूपीए था, चाहे मनरेगा के माध्यम से था, चाहे जो हमारे फूड राइट था उसके माध्यम से, राइट टू फूड का था, राइट टू एजुकेशन का था, ये बड़े, पर जब हम आम व्यक्ति देखते हैं यार इस मुद्दे में कोई मसाला नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो इसमें आपको लगेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? कल नवीन जैन जी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, वो भी बेरोजगारी की बात निकाल रहे हैं हरियाणा में। देखिए, मैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आप पंजाब में हालात देख रहे हैं, पंजाब में उनको कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जिस तरह का भाजपा का एक कार्यशैली है, वो उसी की तरह से एक डुप्लीकेट सिस्टम है। बस फ़र्क ये है उनके बोलने में, हाव भाव के अंदर फ़र्क कर सकते हैं। तो आज इनका क्या है, जहाँ इनको बेनिफिट उठाने का प्रयास करने की राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पर अभी, जिन पे अभी मैं, चौटाला गांव से भी कुछ लोग आए हुए हैं, धरने पे बैठे हुए, वो मुद्दा मैंने पुरजोर तरीके से अभी चौटाला गांव का मुद्दा विधानसभा में उठाया था कि हम 5 विधायकों का गांव है और वहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको लेकर। और अभी एक दिन मैंने सुना कि कोई यही जैसे आके बात कर रहे हैं, मगर तथ्य ही गलत है उसमें। जो बात बोल रहे हैं उसमें 3-4 बातें वैसे ही पढ़ के, इधर से देख दुख के बोल के, सिर्फ आप केवल और केवल यहाँ से छोटी, कभी इधर अटैक कर दिया कभी उधर अटैक कर दिया। आपको एक मुद्दे के साथ लंबा चलने की ज़रूरत है, जनता के साथ जुड़ाव की ज़रूरत है। केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें, जो मैं मान रहा हूँ आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भी गुजरात में कुछ बोलता है, वहीं पंजाब में कुछ बोलता है, हरियाणा में आके कुछ और बोल देता है। इस तरह की राजनीति आप, मैं मानता हूँ, एक्सपोज होते जा रहे हैं।
जो सही मायने में कमिटमेंट और आइडियोलॉजी की राजनीति नहीं करेगा, ये कहेगा कि हमने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया, और वो जो धरातल पे जाके देखो वो चीज़ें नहीं है, तो आप अपने आप, मैं मानता हूँ आम जनता को इसके बारे में जानकारी होती जा रही है। वो 10 साल पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। आपको कमिटमेंट के साथ आइडियोलॉजी की राजनीति करनी पड़ेगी। सर अभी आपका मानना हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए तो उसमें तो आम आदमी पार्टी बहुत मदद से जीती है, नहीं, कांग्रेस का वहाँ नामो निशान नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो संगठन है कहीं ना कहीं उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन जैसे दिल्ली का अंदर कोई 2 चुनाव हारे, संगठन में कहीं ना कहीं कमज़ोरी थी, उसमें समय लगेगा। और उसमें मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से पार्टी दोबारा से री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है, तभी मैंने कहा है कि लंबी लड़ाई है। कोई ना राहुल जी ना कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम एक दिन के अंदर इस देश को बदल देंगे, या एक दिन के अंदर हमारी पार्टी के अंदर जहाँ पे कमज़ोरी आई है उस कमज़ोरी को हम एक आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे। हम इस पे नहीं चलेंगे कि हमें शॉर्टकट चाहिए। वो शॉर्टकट का रास्ता कई बार सत्ता का रास्ता तो हो सकता है, पर शॉर्टकट का रास्ता देश के हित का रास्ता नहीं होगा। और वो उन्होंने कहा चाहे मुझे राज अभी मिले, 2 साल बाद आए, हमारा 5 साल बाद आए, मगर जब भी आएगा एक जनता का राज होगा। ये सबसे यानी सर आपका मानना है आप कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता को फायदा मिलेगा? 100%, क्योंकि आप एक पार्टी का कैसे काम होता है वो उसके नेता के विजन पर चलता है। अगर राहुल जी, खड़गे जी और बाकी जितने भी नेता है उनकी विजन क्या है, और बनाम जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उनके नेताओं की विजन क्या है। हम आम आदमी, राहुल जी केवल और केवल आम आदमी की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, और मोदी जी आप जैसे जानते हैं या उनकी पार्टी है, उनका कहीं ना कहीं फोकस बड़े उद्योगपतियों पे है। तो 2 अलग अलग विजन है। हमने कहा कि हम पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहते हैं, समान विकास चाहते हैं। वहाँ पर समान विकास की बात नहीं है, तो ऑब्वियसली जिस एक जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो विजन पे बनाई जाती है, और हमने अपना विजन एक पेश किया है, उस विजन के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से। सर जो भी आप